हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, आज हम बात करने वाले हैं गतिमितव्ययता के सिद्धांत के प्रकार के बारे में। जैसा कि आप लोग को मैंने वहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, वो कितने प्रकार के होते हैं, मानव से संबंधित, स्थल से संबंधित और औजारों से संबंधित आपके 3 टाइप के बारे में मैंने गतिमितव्ययता के सिद्धांत के बारे में बताया था। चलिए हम बात करें। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मानव से शरीर से संबंधित जो गतिमितव्ययता का सिद्धांत होता है, स्थल से संबंधित गतिमितव्ययता का सिद्धांत क्या होता है और औजार से संबंधित गतिमितव्ययता का सिद्धांत क्या होता है, आज हम तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है, पहला हमारा टॉपिक आएगा मानव शरीर के उपयोग से संबंधित गतिमितव्ययता का सिद्धांत। यानी हम आपको कह सकते हैं कि जो मितव्ययता होता है हमारा क्या होता है। मितव्ययता का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। मतलब कहने का मतलब है किसी भी कार्य को कम से कम खर्च में यानी कम से कम समय में उस कार्य को करवाया जा सके, उस कार्य करने को संभव हो सके, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो मितव्ययता के संबंध के अंतर्गत आता है। अब वहीं पे बात किया जाए मानव शरीर के उपयोग से संबंधित गतिमितव्ययता का सिद्धांत, मीन्स कहने का मतलब हुआ कि मानव से संबंधित उपयोग से संबंधित, मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे मानव कम से कम व्यक्तियों को कम ऐड किया जाए, मतलब काम करवाया जाए, और साथ में जैसे कि जो भी प्रोसेस होता है मशीनरी से संबंधित उस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि अगर हम किसी फैक्ट्री में अगर कोई कार्य संपन्न हो रहा है तो कम से कम श्रमिकों के द्वारा उस कार्य को संपन्न करवाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का यूज़ किया जाए, तो उससे संबंधित गतिमितव्ययता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। चलिए हम देखते हैं इसको, टॉपिक को डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, स्क्रीन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि लगातार कार्य करने से थकान पैदा होती है और काम की दक्षता में कमी या थकान या प्रमुख लक्षण होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम कोई श्रमिक को किसी भी कार्य कराने के लिए लगा दिया जाए तो धीरे धीरे अगर उसी काम को लगातार 5 से 6-7 घंटे अगर वही कार्य को करता रहता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो थकता रहता है, यानी काम करने की रुचि उसकी क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और आगे बात किया जाए वास्तविक कार्य से मांसपेशियों के खिंचाव तनाव से होता है। किसके कारण होता है, तो ये टेंशन की वजह से, कहने का मतलब है तनाव की ज़्यादा काम पड़ गया, ये ऐसा प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है, आदमी थकता है। आगे वहीं पर बात किया जाए जिनके जटिल इंद्रिय मस्तिष्क निर्देशन प्राप्त होते हैं और तथा शरीर के स्नायु व्यवस्था में द्वारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम द्वारा संचरण मिलता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई व्यक्ति को किसी भी कार्य कराने के लिए बोल दिया जाए और उसे 5 से 6-7 घंटे अगर लगातार करवाया जाए तो धीरे धीरे क्या करता है, थकता रहता है, और थकने की वजह से उस कार्य को करने के लिए मन नहीं लगाता, जिससे हमारा कार्य पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता। मीन्स कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से सही रूप से नहीं बन पाता है। इसी सारे चीज़ों को देखते हुए हम किसी विभिन्न प्रकार की नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए विभिन्न मशीनों का यूज़ किया गया। और आगे बात किया जाए थकान में कमी लाने के लिए मितव्ययता का निम्नलिखित सिद्धांत पालन किया गया, और इन्हीं को क्या किया जाए, जो भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनका यूज तो हो रहा है तो वो भी तो थकेंगे ना, तो इन सारे प्रोसेस को देखते हुए क्या किया गया, एक मितव्ययता के सिद्धांत का नियम कर लागू किया गया। वो हमारा नियम क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या कहता है कि उत्पादन कार्य में दोनों हाथों का प्रयोग होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो श्रमिकों का दोनों हाथ चलना चाहिए प्रॉपर। कहने का मतलब है दोनों हाथों से संबंधित कोई भी कार्य करवाया जाए, न कि क्या होता है किसी कार्य क्या होता है किसी एक ही हाथ के सहारे उस कार्य को संपन्न, तो ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों हाथों से संबंधित उस कार्य करने के लिए यूज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, दूसरा हमारा टॉपिक आता है विश्राम अवधि के अलावा दोनों हाथों को कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कभी कभी क्या होता है कि श्रमिक क्या होता है ज़्यादा थक जाता है और थकने की वजह से क्या होता है दोनों हाथों को खोल देता है, यानी कहने का मतलब है
कार्य कर रहा है तो क्या होता है, धीरे 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 क्या करता है, अपने हाथों को खुला छोड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल प्रोसेस नहीं होना चाहिए जिससे क्या होता है, श्रमिक क्या होता है, उस कार्य करने में मन बिल्कुल हट जाता है और हटने की वजह से उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं संभव। कहने का मतलब है आलसपन जिसे बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उसी कार्य को अगर उसी उत्तेजना के साथ अगर पूर्ण कर ले तो उस कार्य को संभव हो सकता है। बल्कि क्या होता है, अगर किसी कार्य को कर रहे हैं और बीच में किसी प्रोसेस के माध्यम से रोक दिया जाए, रोकने के बाद अगर उसी कार्य को उस श्रमिक के द्वारा करवाया जाए तो उस क्या होता है, पहले जैसे उस कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है। तो वही यूजेस किया गया। अगर कोई भी श्रमिक अगर क्या होता है कि क्या किया जाता है, विश्राम अवस्था में है तो उसके दोनों हाथों को खुला मतलब क्या किया जाएगा, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है कि गतियां न्यूनतम होनी चाहिए और अचानक हिलन चालन से व्यर्थ ही शक्ति का ठोस होता है और थकान आती है। मीन्स कहने का मतलब है जो उसका प्रोसेस होता है वो कम से कम होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि एक प्रोसेस खत्म हुआ तो उसी के बाद दूसरा प्रोसेस भी समाप्त हो जाए। कहने का मतलब यही। तो जो उसका प्रोसेस होता है बिल्कुल कम होना चाहिए, इससे जिससे क्या होता है कि अगर प्रोसेस ज़्यादा रहेगा तो जिससे जो श्रमिक है हमारा ज़्यादा जल्दी थकेगा। और नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, काम करने का ढंग और मुद्रा स्वाभाविक होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो अनावश्यक कार्य को हटाया जाए, बल्कि जो आवश्यक है जिसके माध्यम से जो उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है उसी रूल को फॉलो किया जाए। ना कि क्या किया जाए, पहले क्या किया, इसको इधर किया जाए, इसको इधर किया जाए। तो ऐसा प्रोसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है अनावश्यक कार्य को उसमें जोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कार्यभार शरीर के सभी अवयवों को बांटना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है अगर हम किसी कार्य को ले लिया गया, किसी मशीनरी सिस्टम में ले लिया गया, तो मशीनरी सिस्टम में ले लिया गया तो उसी कार्य को क्या किया जाए, अगर एक ही जगह पर लोड दिया जाए, एक ही जगह पर लोड दिया जाए तो क्या होता है, धीरे 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 टूटने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ अगर हम किसी कार्य को क्या किया जाए, अगर किसी श्रमिकों के द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है, यानी कहने का मतलब बांटा जा रहा है, तो उतना ही कार्य क्या किया जाए, सारे श्रमिकों के द्वारा ही बांटा जाए। मतलब इतना काम तुम करोगे, इतना काम तुम करोगे, इतना मतलब एक प्रोसेस के आधारित पर उस कार्य को संपन्न करवाया जाए। वही कहने का मतलब है कि जितने पार्ट होते हैं, जितने भाग होते हैं, आपस में उन पार्टों को आपस में सारा जो प्रोसेस होता है धीरे धीरे एक एक सीरियल वाइज चलना चाहिए। कहने का मतलब है बराबर से वितरित होना चाहिए। तो यही कहलाता है आपका मानव से संबंधित गतिमितव्यता का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, कार्यस्थल की व्यवस्था से संबंधित मितव्यता का सिद्धांत क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सभी प्रयुक्त होने वाले औजारों एवं उपकरणों सामग्री का कार्यस्थल रखने के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम फैक्ट्री में कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनाने का उद्देश्य है वो प्रोडक्ट बन गया, और बनने के बाद क्या किया जाए, अगर किसी कोई स्थल ही नहीं है, उसको सही रूप से सही जगह रखने का व्यवस्था नहीं है हमारे पास, तो उस कारखंड को, उस प्रोडक्ट को हम कहाँ रखेंगे, और प्रोडक्ट को सही अवस्था में नहीं रखेंगे तो धीरे 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 क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो खराब होने लगता है, जिससे हमारा अधिक खर्च लगता है। कहने का मतलब है यही, इस सभी चीजों को देखते हुए किसी एक निश्चित कार्यस्थल का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, संपूर्ण उत्पादन सामग्री का कार्यस्थल निकट से निकट होने पहुंचने की व्यवस्था होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसमें बाय द वे क्या होता है, मटेरियल्स खत्म हो गया, तो ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए कि क्या होता है कि 500 मीटर, कहने का मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे जो हमारा गोडाउन है वो ऐसा होना चाहिए। कम से कम निकट से निकट अवस्थाओं पर, कहने का मतलब हुआ कि कम से कम दूरियों पर जो हमारा गोडाउन होना चाहिए, जो भी मटेरियल्स होना चाहिए उसका प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, और प्रॉपर व्यवस्था होने के बाद वो नज़दीक होना चाहिए जहां हमारा प्रोसेस हो रहा है। कहने का मतलब हुआ अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, किसी चीज़ की आवश्यकताएँ पड़ गई तो उसको आसानी से और जल्दी से जल्द उस प्रोडक्ट को लिया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर जाए, श्रमिकों से बैठने हेतु उपयोगी में लाई जा रही कुर्सी डिजाइन आरामदायक या सुविधाजनक होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम किसी श्रमिकों के द्वारा कोई भी यूजेस कर रहे हैं सामग्री बैठने के लिए या फिर खाने पीने के लिए, जो भी उसका प्रोसेस होना चाहिए वो सही होना चाहिए। बाय द वे क्या होता है, वेस्ट ले लिया गया और वेस्ट लेने के बाद क्या किया, श्रमिक यूज़ किया गया, श्रमिक यूज़ होने के बाद क्या किया जाए, वो बीमार पड़ गया, तब भी हमें खर्चा उत्पन्न मतलब खर्चा उठाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है ये क्या होता है आपका, ये आ जाता है आपका किसके अंतर्गत, तो कार्यस्थल से संबंधित आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है औजार एवं उपकरणों से परिचालन
कल्पना से संबंधित गतिविद्यता का सिद्धांत। मतलब औजार से संबंधित गतिविद्यता का सिद्धांत क्या कहता है, इनके बारे में देखेंगे। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि श्रमिकों के हाथों पर कार्यभार को न्यूनतम करने के लिए जिग और पिक्चर्स का उपयोग होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई श्रमिकों के द्वारा कोई कार्य करवा रहे हैं, किसी कारखंड को बना रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का यूज़ किया जाए। मतलब श्रमिकों के द्वारा कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का यूज़ किया जाए, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए उद्देश्य बनाया गया है, वो कार्य को संपन्न मतलब स्वाभाविक रूप से संपन्न करा जाए और कम से कम समय में संपन्न करा जाए। तो वही कहने का मतलब है, अगर किसी चीज़ को पकड़ना हो गया, किसी चीज़ को कार्यभार करना है, तो जिग्स और पिक्चर्स का यूज़ किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि रोक अवरोध आदि घूर्णनशील, नुकीले और तेज गति करने वाले भाग को ढक देना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब अगर कोई भी पार्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, किस प्रकार से होना चाहिए, रोक अवरोध यानी जंग रोधी होना चाहिए, यानी कि मतलब नुकीला होना चाहिए, नुकीला है, या फिर तेज गति का होना चाहिए। कहने का मतलब है ऐसे अगर आदि प्रोडक्ट में कोई भी गुण पाए जाते हैं तो उनको क्या किया जाए, सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, जिससे हमारे जो श्रमिक हैं अगर आने जाने में कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि आसानी से मतलब चोटिल वगैरह ना हो। तो उस पार्टों को क्या किया जाए, आसानी से विधिवत सही ढंग से सुरक्षित रखा जाए, जिससे श्रमिक को दुर्घटनाएं ना झेलनी पड़े। कहने का मतलब है उन पार्टों को ढक के रखना चाहिए। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को तीनों टॉपिक के बारे में, गतिविद्यता का सिद्धांत के टाइप्स के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।